देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। दूसरा कह रहा है जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समाज संरक्षण का हकदार है। तीसरा कह रहा है किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? अब देखिए, पहला कह रहा है वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति। अब सोचिए, सरकार सिर्फ वन्यजीव सरकार की ही संपत्ति है, ऐसा नहीं है। सरकार ट्रस्टीशिप की भूमिका में होती है, ठीक है। और एकमात्र जैसे एक्सट्रीम वर्ड है, इनको हमको हटाना है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हमारे पास बचे दो ऑप्शन। तीसरा विकल्प कह रहा है कि किसी संरक्षित वन्यजीव को मानव जीवन के खतरा बन जाने की आशंका से उस जीव को पकड़ कर मार दिया जाना पर्याप्त आधार है। मतलब किसी जीव से भी सिर्फ खतरा है और उसको बस इतना ही आधार काफ़ी है उसको मार देने के लिए, ये भी गलत है। तो ये भी खत्म हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर बी हो गया। बी कहता है कि चाहे वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र में हो या बाहर हो, उसको समान अधिकार संरक्षण के प्राप्त हैं। एकदम सही बात है, ठीक है।